हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है फेमिला 28F टैबलेट्स, जो कि एज आ कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ होते हैं, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये एज अ कंट्रासेप्टिव कैसे इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है और ये कैसे वर्क करती है और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इसकी डोज़ क्या लेनी चाहिए और इसको लेते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फेमिला 28F जैसी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल हेल्थ एंड ड्रेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मीला 28F टैबलेट, जो कि 28 टैबलेट्स की पैकिंग में आती है, इसकी जो पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी जो कीमत है वो 76 रुपीज़ या 80 रुपीज़ के लगभग है। जहाँ तक इसकी कंपोजिशन की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कौन से हार्मोन होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको लिवोनर्जेस्ट्रल मिल जाता है और इसके साथ साथ एथिनिल, एस्ट्राडियोल और फेरस फ्यूमारेट मिल जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। ये हार्मोन बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। जहाँ तक इसके यूजेस की बात की जाए कि इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल आजकल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि इसको एज ए कंट्रासेप्टिव पिल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, हमल को रोकने के लिए, हमल को ना ठहरने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी वो लोग जो हमल की ख्वाहिश नहीं रखते वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी ना हो सके या वो कंसीव ना कर पाएँ। इसके काम करने का तरीका ये है कि ये हमल को तीन तरीक़ों से रोकती है। नंबर वन तरीका ये है कि ये ओवुलेशन नहीं होने देती। ओवुलेशन का मतलब ये होता है जैसे ही एग तैयार होता है ओवरीज में, और ये एग तैयार होकर रिलीज़ होता है और ये फ़लोपियन ट्यूब में आ जाता है जहाँ पर स्पर्म इसको फर्टिलाइज़ करते हैं। तो ये ओवुलेशन को नहीं होने देती, जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि एग जब ओवरी से ही फ़लोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तो एग फर्टिलाइज होने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। इस तरह ये प्रेगनेंसी को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हाँ, दूसरे नंबर पे इसके जो प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका वो ये है कि ये वजाइनल फ्लूइड को बहुत ज़्यादा थिक कर देती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से ये होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो सही तरीके से इंटर नहीं हो पाते, दाखिल नहीं हो पाते। जब स्पर्म इंटर नहीं होंगे तो वो एग को फर्टिलाइज़ कैसे करेंगे, तो इस तरह वो दूसरा तरीका ये है कि ये एग को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाते। इस वजह से प्रेगनेंसी को ये रोकने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। तीसरे नंबर पे जो इसके प्रेगनेंसी या हमल रोकने का तरीका है वो ये है कि अगर पहले दोनों तरीके अगर किसी न किसी वजह से काम नहीं कर पाते, इन केस यानी एग फर्टिलाइज़ हो भी जाता है, अगर ये एग फर्टिलाइज़ होकर यूट्रस में पहुंचता है तो ये यूट्रस की लाइनिंग को इस काबिल नहीं रखती कि वो एग वहाँ पर इम्प्लांट हो सके या वहाँ पर मज़ीद ग्रो कर सके या डेवलप हो सके। तो ये यूट्रस की लाइनिंग को इस तरह बनाती है कि एग फर्टिलाइज़ हो भी जाए तो वहाँ पर ये मज़ीद डेवलप ना हो सके। तो ये तीन इसके अहम तरीके हैं या काम करने के तरीके हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करती है और इसको बहुत इफ़ेक्टिव कंट्रासेप्टिव पिल बनाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन फीमेल्स में किया जाता है जिनके माहवारी बाकायदा नहीं होती, बेकायदा होती है, यानी कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिन औरतों को बहुत ज़्यादा सामना होता है, यानी कि उनके मेंसेस जो होते हैं, पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, तो उनको रेगुलर करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर किया जाए। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन औरतों में किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से उनका जो खून की कमी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो उनके खून की कमी से बचाने के लिए या हैवी ब्लीडिंग को उनसे रोकने के लिए तो यूजुअली डॉक्टर फेमिला 28F जैसी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन फीमेल्स में किया जाता है जिनको हिर्सुटिज़म का मसला होता है। हिर्सुटिज़म को आप दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं, वो फीमेल जिनके चेहरे पर या उनकी बॉडी पर मेल पैटर्न लाइक बाल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गैर ज़रूरी बाल बहुत ज़्यादा उगना शुरू हो जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरे लगते हैं, ख़ास तौर पे फेशियल हेयर। तो उन फीमेल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ वो फीमेल जिनके चेहरे पर दाने होते हैं, एक्नीज़ होती हैं, जिसकी जो वजह देखी जाती है वो यही होती है कि उनकी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। तो उनके हार्मोन्स को लेवल में लेके आने के लिए या उन एक्नीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर फेमिला 28F जैसी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िमीला 28F टैबलेट के इस्तेमाल से देखा गया है कि वो फीमेल जिनको ओवेरियन सिस्ट का सामना है, यानी जिनकी ओवरीज़ में छोटी-छोटी सिस्ट बन जाती हैं, या वो औरतें जिनको ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हैं, तो अगर उनमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाए तो देखा गया है कि ये उनके ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर से भी उनको बचा सकती है। तो ये एक ज़बरदस्त फ़ायदा जो कि 28F टैबलेट से वो उठा सकती हैं। जहाँ तक बात कीजिए कि फ़ैमिला 28F टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन वो फीमेल जो इसको एज़ अ बर्थ कंट्रोल पिल या एज़ अ कंट्रासेप्टिव के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल डेली एक दफ़ा किया जाता है। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे ही आपको फर्स्ट ब्लीडिंग होती है तो उस दिन से आपने इसका स्टार्ट करना है। अगर इसका इस्तेमाल आप रात के टाइम करते हैं तो ये बेस्ट रहता है। तो इसका इस्तेमाल वाइट टैबलेट से शुरू किया जाता है, यानी 21 दिन आपने वाइट टैबलेट का इस्तेमाल करना होता है, फिर 7 दिन जो होता है वो ब्राउन टैबलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह ये आपके पीरियड्स को भी रेगुलेट करती है और ज़बरदस्त कंट्रासेप्टिव के तौर पे भी काम करती है। फ़ैमिला 28F टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि आप में ये नोज़िया वोमिटिंग कर सकती है, यानी मतलब क्या हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, सर भारी भारी महसूस हो सकता है। ये आपके बॉडी वेट में चेंजिंग कर सकती है, यानी कि बाज़ फीमेल्स में ये वेट गेन कर सकती है और बाज़ में ये वेट लॉस का से भी बन सकती है। ये फ़ीमेल टू फीमेल वेरी करता है। इसके साथ साथ इसके इस्तेमाल करने से देखा गया है कि आपके पाँव या टखनों पर सूजन आ सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, और इसको इस्तेमाल करते हुए वजाइनल ब्लीडिंग या वजाइनल स्पॉटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये चंद कॉमन और मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फ़ैमिला 28 टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको फ़ैमिला 28F टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर वो इस्तेमाल करते भी हैं तो उनको बड़े एहतियात से काम लेना चाहिए या अपने डॉक्टर से लाजमी सलाह करनी चाहिए। तो उन लोगों में सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जिनको फ़ैमिला 28F के किसी भी इंग्रेडिएंट से किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है या जिनको ब्लड क्लॉटिंग का मसला है, यानी कि किसी भी किस्म की ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कोई भी बीमारी है, या उनको किसी किस्म का हार्ट अटैक या स्ट्रोक वगैरह हो चुके हैं, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, फिर इसके बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको ब्रेस्ट कैंसर है या दूसरा किसी भी किस्म का कैंसर है और या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन लोगों को चाहिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, सलाह करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको लीवर का मसला है, किडनी का मसला है, या जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ का मसला है, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको डिप्रेशन का मसला है या जिनके गाल ब्लैडर का किसी किस्म की बीमारी चल रही है, यानी कि पित्ते की कोई भी बीमारी चल रही है, कोई भी मसला चल रहा है, तो उन लोगों को चाहिए अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही फ़ैमिला 28F टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।